संकल्प ले लिया, ये सोच कर कि कोई नहीं लगा, संकल्प दे दिया, मैंने बेवकूफ बना दिया पंडा जी को। अब महाराज 3-4 दिन में घर पहुंचा, हरा थका पत्नी ना के कुछ करके आए। अरे बोल बहुत कुछ करके आए, स्नान करके आए, तू पूछे मत, बहुत आनंद आया वहां, आनंद हो गया, ज्यादा मत पंचायत करेगा। बोले ठीक है। अब महाराज दोपहर को समय हो, पहुंचा ही था, आराम ही किया था, दोपहर बीती, संध्या हुई तो घर में वो नारायण वेशधारी भगवान प्रकट हो गए। बोली देवी ये नारायण सेठ का घर यही है? पत्नी बाहर आई, बोले हाँ भगवान, कहाँ से आए? बोले हरिद्वार से। हरिद्वार से कैसे? बोले आपके पति संकल्प करे आए थे दक्षिणा का, कह रहे थे घर ले लियो घर ले लीजिए आए के। अच्छा पति, अरे स्वामी जी, धनीराम जी, हाँ। अरे बोले कोई हरिद्वार से पंडाया कुछ के हैं? पंडाया हरिद्वार से कैसे? वो नहीं है ऐसा। खिड़की से देखा, ये तो वही है जो वहां मिला था, इसको घर कैसे पता लगा? मैंने तो एड्रेस भी नहीं दिया था। अब आप बोले बहुत पीछे आ गया मेरे, शायद मैं अभी सो नहीं पाया और दरवाजे पे आ गया। अब सोचने लगा कैसे बचूं, तो पत्नी से बोला जाके कहते सेठ जी तो मर गए। पत्नी बोली महाराज मैं ऐसा कैसा कह दूं कि सेठ जी मर गए? हम सबकी प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारी प्यारी राधा, राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा, किशोरी प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा रानी सरकार की, राम नाम की लूट है, लूटत बने सुलूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो गीता में भगवान कह रहे हैं क्या? कर्मणा जायते जन्तुम कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं चैवं कर्मणैव विपद्यते। ये प्यारे श्रोताओ, कर्मणा जायते जन्तुम कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्माणि विपद्यते। अगर आपको जीवन में दुख प्राप्त हो तो समझ लेना भगवान का दिया हुआ नहीं, स्वयं का ही किया हुआ है। सुख प्राप्त हो तो समझ लेना स्वयं ही हमने ऐसा किया, इसलिए यह प्राप्त है। कि मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान स्वयं अपने श्री मुख से समझा रहे हैं। कर्मणा जायते जन्तुम, और आप प्रसन्न हो गए, बस मुझे यही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। देवता बोले कि हे संत भगवान, हम आपके लिए फल लेकर आए हैं, ये आप ले लीजिए। महात्मा ने देवताओं की बात सुनी और वह फल को ग्रहण कर लिया और प्रश्न करने लगे, तस्यात् भूत फलम दिगम दिगन जन्मना। हे देवताओं, ये बता दीजिए इस फल का भी फल क्या है? ये जो आपने मुझे फल दिया है, इसे पाने से, देने से क्या फल मिलेगा? तो देवता कहने लगे, हे संत भगवान, इस फल का फल यह है कि आप इस फल को पालेंगे तो सदैव जवान रहेंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी और सदैव जवान रहेंगे। संत भगवान प्रसन्न चित्त हो गए और उसको लाकर के कुटिया में रख दिया। अब सुबह से शाम हो गई, मन में विचार करने लगे कि ये फल खाने से मैं तो जवान हो जाऊंगा और आजीवन भगवान की सेवा करता रहूंगा, लेकिन इससे लाभ क्या होगा? सपोज करो आपकी आयु 1000 साल कर दी जाए और पूरे बहरीन में आप अकेले राजा हो, सोचो आनंद आएगा? आनंद आएगा आपको? आप अकेले राजा हो और पूरा बहरीन आपका हो, कोठी, गाड़ी, घोड़ा, फैक्ट्री, तेल के कुआं भी आपके, फिर क्या करोगे? आनंद नहीं आएगा ना, क्योंकि अकेले हो आप। राज किस पे करेंगे? दिखाएंगे किसको कि मेरे पास ये है?
संसार इसी से जीते हैं बहुत सारे लोग, करते इसलिए हैं कि लोग देख सकेंगे हाँ मैं कुछ हूं। ये अभिमान है। देहा भाजम नर कष्ट नर लोकान, ये नरक को लेके जाने वाला है अभिमान आपका। तो संत भगवान पूछने लगे कि मैं करूं क्या इस फल का, मैं खाऊंगा तो कोई लाभ नहीं है, मुझे तो वैसे ही भगवत प्राप्ति करनी है। और भगवत प्राप्ति हो गई। सोचा एक काम करता हूं, इस फल को ले जाकर ना राजा को दे गया। जो राजा बहुत अच्छा है, धर्म प्रिय है, धर्म से न्याय करता है। अगर राजा अच्छा है तो वो आने वाली पीढ़ी को, आने वाली प्रजा को अच्छा न्याय करता रहेगा और लोगों को सुख प्राप्त होता रहेगा। मन में विचार किया और सुबह जाके स्नान ध्यान किया, भूत भावन भगवान शंकर का ध्यान करते हुए और सीधे जो है राजमहल में पहुंच गए। और वहां जो राजा ने साधु को देखा तो खड़ा हो गया अपने सिंहासन से। वो स्वागतम स्वागतम महाभागा संता विपद्यते इन राजा कर्म काम। हे प्रभु आइए आइए, आपका स्वागत है, लेकिन एक मेरे से गलती और त्रुटि हो गई है। क्या मेरे से क्या अपराध हो गया है जो साधु को मेरी राज्यसभा में आना पड़ा? आप तो बुलवा भेजते, दास आपका आपके चरणों में हाजिर हो जाता। इतना विनम्र राजा। महात्मा जी और प्रसन्न हो गए। जो राजा इतना विनम्र हो अपनी प्रजा के लिए, वह कल्याण करने वाला है। राजा को बैठाया, शुभाशीष दिया, प्रजा को आशीर्वाद दिया, सब पत्नियों को आशीर्वाद दिया। अब बैठे लगे, बैठे बैठे मन में विचार आया, हे राजन ये फल है। तो फल लेकर के राजा ने कहा, हे भगवान इस फल का भी फल कहिए, इस फल का फल क्या है? संत भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, इस फल को खाने पर आप तरोताजा व हमेशा जवान रहेंगे, वह संसार का न्याय करते रहेंगे। राजा भारी प्रसन्न हुआ और उस फल को माथे से लगाया। संध्या हुई, अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचा और विचार बदल गया। वह सोचने लगा, मैं खा करके क्या करूंगा, मेरी पत्नी को दे देता हूं इसको, और मेरी पत्नी से खा लेगी तो जवान रहेगी, मुझे शारीरिक सुख पत्नी से प्राप्त होता रहेगा। वह फल पत्नी को दिया तो पत्नी बोली, इस फल का फल क्या है? तो वह बोले, इस फल को खाने पर आप सदैव जवान रहेंगी। राजा की रानी ने वह फल धारण कर लिया। अब वह रात्रि भर विचार करती रही और वो प्रेम करती थी सेनापति से। तो महाराज सुबह हुआ, उस फल को लेकर के सेनापति के पास पहुंच गई। बोले, सेनापति ये फल खा लो। क्यों? क्योंकि आप जवान रहोगे तो मुझे शरीर सुख मिलता रहेगा। देखिए स्वार्थ कहां ले जाता है व्यक्ति का। सेनापति ने उस फल को ग्रहण ले लिया। अब सेनापति सोचने लगा, सेनापति किससे प्रेम करता था? वो गड़का से, वो वैश्या से। सेनापति संध्या के समय वो फल ले जाकर के वैश्या के पास पहुंचा। बोले, ये गड़का मैं फल लाया हूँ। गड़का बोली, इस फल का फल कहिए। बोले, ये फल ऐसा है किसे खाने से आप सदैव जवान रहेंगे और मुझे शरीर सुख मिलता रहेगा। गड़का ने वह फल तो रख लिया, छुआ नहीं, दूर रख लिया। संत का दिया हुआ फल है। और विचार करने लगी कि मेरे द्वारा पता नहीं कितने लोगों के घर टूट गए और मेरे द्वारा क्या क्या अपराध हो गया होगा। इस फल को मैं खा लूंगी, जवान रहूंगी तो पता नहीं कितना अपराध लगेगा। यहाँ एक नगरी में संत विराजमान है, इस फल को जो है संत भगवान को दे आती हूं। अब महाराज सुबह हुई तो वह संत भगवान के पास पहुंच गई। बोले, भगवान, राजा ने कहा, कहिए देवी क्या बात है? बोले, मैं फल लेकर गई, महात्मा देखेगी फल तो मेरा है। तुम्हें कहां से मिला? बोले, सेनापति ने दिया। सेनापति बोला, हाँ भाई फल कहां से मिला? बोले, वो रानी ने दिया। अरे तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो वैश्या को वो फल दिया। बोले, एक काम करो, तुम जाकर के राजा को देना। वैश्या ने मन में धारणा की। अब देखिए चीजें बदलती कैसे। यहां से लीजिए गोस्वामी जी की चौपाई, मानसिक करते हैं। देखिए कलयुग में बड़ी सुविधा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर
सुमर सुमर नर उतराई पारा। पहले गोस्वामी जी लिखते हैं, अब भागवत का वर्णन सुन लेते हैं। भागवत जी क्या कहती हैं? ताए गुटी छवाय सावन बिन पानी बिन निर्मल करे सुहाय। अगर आपकी बिना बात की कोई निंदा कर रहा है, आपकी कोई बुराई कर रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, तो समझ लीजिए आपके जो पाप हैं वो धीरे धीरे कट रहे हैं। लोगों से बोलो और गाली दो, 4-6 रोज दिया करो मेरे नाम की, लिख लो 2-4 गाली तो एक्स्ट्रा और रोज दिया करो। इससे क्या होगा? आपका जो पाप है, अपराध है, द्वेष है, वो कट जाता है। कैसे कट जाता है? ये आप कथा के माध्यम से अभी श्रवण करेंगे। अगर आप में वो गलती नहीं है, अगर आप वो कर्म नहीं कर रहे हैं और फिर भी लोग आपको गाली दे रहे हैं, तो कटेगा। और अगर आप अपराधी हैं, कोई गाली दे रहा है तो नहीं कटेगा। ये भी ध्यान करिएगा। हाँ, आप सोचो कि गुरुजी ने बढ़िया फंडा बता दिया, अब हम 2-4 लिख के दे रहे हैं 2-4 पड़ोसियों को, रोज देते रहेंगे, हम पाप करते रहेंगे तो कटता रहेगा। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे नहीं हो फिर भी लोग आपको ऐसा बोलते हैं, तब भी वह अपराध कटेगा। तो वह वैश्या फल को लेकर के और राजा साहब के दरबार में आ जाती है। तो जितने भी संत महात्मा या वहाँ जो राज दरबारी है, संतों ने कुछ नहीं कहा। राज दरबारी कहने लगे, गड़का भूया भूया तिष्ठे पिते तिष्ठता। हे गड़का, वही रुक जाइए। अरे पापनी कुलघातनी, तुम यहाँ क्यों आ रही हो? ये राजसभा है, राजा का दरबार है, और यहाँ तुम्हारे जैसे पापियों को आने की इजाजत नहीं है। तुम इतना पाप करने के लिए आ रही, पता नहीं किसे मोहित कर लोगी हमारी सभा में से, इसलिए दूर हट जाओ। अब देखिए गड़का किस कर्म के लिए आ रही थी? कर्मणा जायते जन्तुम कर्मणैव विलीयते। वह क्या करने के लिए आई थी? फल देने के लिए आई थी, ना कि वह अपना किसी को मोहित करने के लिए आई थी। तो उसके जितने भी अपराध थे वो सारे सभापतियों ने मिलकर के छीण कर दिए। वैश्या का अपराध क्षमा हो गया और वह शुद्ध सात्विक बन गई। और महाराज वहां जाकर के राजा के पास उपस्थित हुई। बोले, हे राजन, मैं फल लेकर के आई हूँ। राजा ने कहा, फल? अभी कल पर फिर फल आ गया। बोले, कैसा फल है? दिखाइए। दिखाया तो वही राजा वाला फल जो है। बोले, वैश्या, तुम्हारे पास ये फल कैसे आया? बोले, सुनो प्रभु, ये फल आप ग्रहण कर लो। तो बोले, इस फल का फल क्या है? राजा बोला, शायद दूसरा हो, कोई और दूसरा हो। तो इस फल का फल क्या है? बोले, इस फल का फल एक ही है कि आप खा लो तो जवान नहीं। राजा बोले, पक्का में वही है। पत्नी को बुलाया गया, हे रानी, फल कहाँ है? बोले, मैंने खा लिया। तो बोले, ये कहाँ है? तुमने खा लिया तो ये क्या है? तो दंड देंगे, सही बताओ। तो बोले, मैंने सेनापति को दिया। सेनापति बगल में बैठे, सेनापति फल कहाँ है? महाराज इसको ही दिया है धन्यवाद। अच्छा सेनापति, अब गड़का तो सामने खड़ी है, वो देने के लिए राजा ने वह फल लिया और गए संत की कुटिया में। बोले, प्रभु, इस फल को खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए इस फल को आप ले लीजिए। महात्मा ने कहा, मुझे खाना नहीं, देवताओं नीचे आओ और अपना फल वापस लेके जाओ। इस फल को खाने वाला जो है इस पृथ्वी पर कोई है नहीं है। तो जो मोती जहां का होगा वहीं फिट होगा। कहने का भाव यही था कि आप कैसी भक्ति करते हैं, किस प्रकार से भक्ति करते हैं। लेकिन प्रार्थना कर रहे ठाकुर जी, अब मैंने कह दी तो कह दी, अब कह दे जो होगा सो देखो जाएगा। तुम्हारी काजे कही, तुम्हारी काजे कहिए, कह में मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत जो कह दे ठाकुर जी वह टाल ना सके, भक्त जो कह दे वह टाल ना सके। क्यों? ठाकुर जी स्वयं ही कह रहे कि भाव का भूखा हुए भाव ही तुषार है, भाव से भजता जो मुझे भव से बेड़ा। आप कितना वेद जानते हैं, कितना पूजा करते हैं, कितना पाठ करते हैं, डजंट मैटर। उसके सामने में कितना पाप करते नो, वो तुम्हारे पापों को गिनने के लिए बेटा इतना छोटा है भगवान हमारा है। वो तुम्हारी छोटी छोटी सी गलतियों को देखने बैठा है कि तूने आज क्या खाया, मुझे नहीं खिलाया। हाँ, ये जरूर देखे हो कि आज तूने खुद ही खुद माल खा लियो, ना खवाया। ऐसा होता है कई बार। ठाकुर सेवा होती है, कहीं पार्टी हो, अब घर में तो भोजन बनना है, पार्टी में बने हो, तो गोपाल जी को भोग काहे को लगाया, माता सोचेंगी चनौरी रख दे, चीनी रख दे,
मतलब खुद चनौरी चीनी से काम चलाओ और खुद वहां 56 भोग पाओ। वाह जी वाह, ठाकुर जी कहेंगे खुद तो मौज करेगी, मौज करो पुजारी जी के मंदिर में कि देखो जाओ पुजारी जी से कह दो आज राजा दूसरे देश में जा रहे हैं और आज नांगे मंदिर में। पुजारी जी बड़ी प्रसन्नता भाई, अपार प्रसन्न भाई वे, और प्रसन्न है कि जो ठाकुर जी को पट बंद करियो और माला जो है स्वयं धारण कर ली। अब माला को जो आसनते लगा में बड़ा दुलार करे, हे ठाकुर जी आपने लोग आज माला देते मैं बड़ो प्रसन्न है गो, मेरी पूजा को फल मोल मिल गो। हे ठाकुर जी मोर मुक्ति ना चाहिए, मोर भक्ति ना चाहिए, अपने चरणन में राखियो। इतने प्रसन्न है गए, इतने प्रसन्न विवल हो गए कि ठाकुर जी से बात करने लगे, हे ठाकुर जी धन्य है आप। इतने में एक सेनापति आया, बोले पुजारी जी, बोले हाँ राजा का दौरा आपके यहाँ हो रहा है, अभी 10 मिनट में आ रहे हैं और वो माला पहनेंगे। अब तो पुजारी जी की प्राण सूख गए, माला तो मैंने पहन ली, माला हो गई झूठी। अब क्या होए, मन में विचार करने लगे ठाकुर जी अब तो राजा तो आई रहो, राजा आया तो मैंने जल्दी जल्दी में अपनी माला निकाली तो वो माला बालों में इरज गई, तो कई बाल जो उसमें लग गए। पुजारी जी के पता ही ना लगी कि भाई होगा। अब वो माला लाई और माला लेके राजा को पहने दी। राजा प्रसन्न, पुजारी जी प्रसन्न कि राजा पता ना लगी, ठीक है। अब राजा जैसे ही घर गया और लेट भी लगो, बहू ने माला ऐसे उतार के जैसे अपने विश्राम गृह में रखी, देखो सफेद ही सफेद बाल लगे दो। पुजारी जी को बुलवाया जाए, पुजारी जी आए, हाँ राजा साहब आपने याद करो, हाँ एक बात बताओ, आपने मुझे झूठी माला धारण कराई, आपको मृत्यु दंड मिलेगा। आपने झूठी माला धारण कराई? बोले नहीं। आपने पहनी माला? मुख से निकल गया, बोले नहीं। तो फिर किसने पहनी? इसमें सफेद बाल लगे हैं। पुजारी जी डर के मारे कांप गए और सोचने लगे ठाकुर जी को नाम लगा दो। देखो राजा साहब, ठाकुर जी बहुत दिन रहे, बेबी धीरे धीरे बूढ़े रहे, मेरे बाल आए तो ठाकुर जी के हैं। अरे राजा बोला कितना झूठ बोला है पुजारी, अभी डेली तो मैं काले सुंदर बार देखूं इनके और एक रात में जो काले हो गए। अब बोले सुबह देखा जाएगा। अब तो ठाकुर जी सहन कर गए, अब सुबह मंदिर खोलेगा, पट कूटेंगे, जब देखा जाएगा अगर बाल सफेद नहीं निकले पुजारी जी तो आपको मृत्यु दंड दिया हो जाएगा। अब पुजारी जी करें कहा, अब मटके बैठे बैठे सुबह तो फांसी होनी पक्की।